बाघ नदी के पास प्रवासी मजदूरों के लिए चेक पोस्ट बनाया गया है, जहां मिल रही तमाम सुविधाओं का जायजा लेने डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मजदूरों को जरूरत का सामान भी दिया। प्रवासी मजदूरों को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। बड़ी संख्या में हमारे प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों से अपने घरों की ओर जा रहे हैं। सबके मन में एक ही भाव है कि संकट के समय अपने घर पहुंच जाएं। मध्य प्रदेश चूंकि देश के बीच में स्थित है, हृदय प्रदेश है, और इसलिए मध्य प्रदेश में केवल मध्य प्रदेश के मजदूर नहीं, मध्य प्रदेश के मजदूर लाने के लिए हम ट्रेनों का उपयोग कर रहे हैं, बसों से आसपास के लोग लाएं, और हमारी कोशिश है लगातार कि किसी भी मजदूर को पैदल ना आना पड़े। ट्रेनों से उतार के हम बसों के द्वारा उनके घर पर भेजते हैं, और हमारी प्रतिबद्धता है कि एक एक मजदूर को हम वापस लेके आएंगे, उसके घर पहुंचाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में केवल मध्य प्रदेश के मजदूर नहीं आ रहे, दक्षिण पश्चिम के राज्यों से उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा जाने वाले मजदूर भी बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। वो हमारे भाई बहन हैं, और इसलिए हमने कोशिश की है कि उनको पैदल ना जाना पड़े। 1000 बसें रोज मध्य प्रदेश में घुसने की बॉर्डर से लेके दूसरे प्रदेश में पहुंचने की बॉर्डर तक हम बसों से छुड़वाने का प्रबंध कर रहे हैं। प्रशासन और जनता मिलकर दूसरे प्रदेशों के भी प्रवासी मजदूर भाई और बहनों के भोजन का प्रबंध कर रही है, चाय नाश्ते का इंतजाम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में वो हमारे अतिथि है। हमारी कोशिश होगी कि कोई दिक्कत उनको ना आने दें। सहमति के बाद से ट्रेन चलेगी, और इसी में विलंब हो रहा है। 3 दिन समय लगा कर्नाटक राज्य सरकार से सहमति मिलने में। यूपी सरकार में भी इसी प्रकार के ट्रेन चलाने की सहमति में विलंब किया जा रहा है। 11 मई से जम्मू कश्मीर से हम लोगों ने सहमति मांगी है, आज तक मिला नहीं है। तो ये आपके कार्य करने की शैली है। यदि भारत सरकार या रेल मंत्रालय सभी राज्यों से ट्रेन चला देती एंड टू एंड, तो अभी तक के लाखों जो श्रमिक हैं वो सड़कों पे पैदल चलने के लिए मजबूर नहीं होते, सैकड़ों लोगों की मौतें नहीं होती। और जो भयावह दृश्य दिख रहा है वो आपके नाकामी के, आपके गलत निर्णय के कारण से हुआ है। राहुल जी के श्रमिकों से, प्रवासी श्रमिकों से बात करने पे आप तिलमिला उठे। उन्होंने तो केवल उसके दुख जानने की कोशिश की, उसके आंसू पोंछने की कोशिश की। आपने तो उस पर आप कहते हैं कि आपने समय बर्बाद किया। सीतारमन जी, आपकी सरकार ने तो लाखों मजदूरों की जीवन बर्बाद कर दिया है। सैकड़ों लोग काल कवलित हो गए हैं आपके नाकामी के कारण से। इसे आप स्वीकार करें। यदि शुरू से ट्रेन चला देते तो ये स्थिति नहीं होती।
राहुल जी ने कहा था सब मजदूरों के खाते में 7,500 रुपये डाल दो। यदि डाल दिए होते तो वो वहीं रुके होते। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, कांग्रेस शासित राज्य है, अभी लगातार जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उसकी संख्या 10,000 से 15,000 है और छत्तीसगढ़ सरकार उनके भोजन के लिए और हमारे राज्य की सीमा तक छोड़ने के लिए बस के ट्रकों की व्यवस्था की है। बलौदाबाजार में आज 6 कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। यह सभी मरीज हाल में ही अन्य राज्यों से लौटे श्रमिकों में से एक है और इन्हें विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। कोरोना वायरस की पुष्टि के बाद मजदूरों को एम्स रायपुर रवाना किया गया है और साथ ही जिन क्वारंटाइन सेंटर में जितने लोग ठहरे हुए हैं उनमें से हाई रिस्क आए सभी का सैंपल भी लिया जाएगा। जिले में 11 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद अब तक स्वास्थ्य अमला सुस्त रवैया अपनाए हुआ है। ये तब देखने को मिला जब मुंबई से एक दंपति वापस डोंडी लोहारा बस स्टैंड पर पहुंचे, जिस पर स्वास्थ्य विभाग की वहां के कुछ युवकों ने की थी, जिसके 2 घंटे तक ये दंपति मासूम बच्चों के साथ स्वास्थ्य अमले का इंतजार करता रहा, पर प्रशासनिक कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा। छत्तीसगढ़ के जिला गरियाबंद के देवभोग ब्लॉक में क्वारंटाइन किए गए एक युवक को अधिकारी से व्यवस्थाओं की मांग करना भारी पड़ गया। अधिकारी ने युवक को जमकर फटकार लगाई है और साथ ही अभद्रतापूर्ण बात कर अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया है। युवक और अधिकारी की बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला देवभोग विकास खंड का बता रहे हैं। व्यवस्थाएं इतनी हम लोग चकाचौंध बढ़िया से कर रहे थे, ठीक है, और इतनी गाड़ियाँ आ रही है, रात में हम लोग जो है रात 3 बज जाता है, 4 बज जाता है काम करते करते। तो ऐसी स्थिति में क्या है, क्वारंटाइन सेंटरों से जो फ़ोन करके पंखा है और ये की व्यवस्था रात में किया जाए, ऐसा कहना भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और सारी जितने हमारे जो क्वारंटाइन करीब हम लोग 98 बनाए पूरे एरिया में, तो इन सभी जगह जो है यथासंभव जितना हो सके हम लोगों ने पूरी व्यवस्था करके रखा है। एक तरफ जहां पूरे देश में लॉकडाउन बरकरार है, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के कांशी में जमीनी विवाद के चलते 2 परिवारों में खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी रंजिश में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जानलेवा हमला किया गया। रिपोर्ट पर धारा 307 एवं अन्य धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस प्रकरण की विवेचना जांच के दौरान नामजद आरोपियों से पूछताछ करने पर इन्होंने स्वप्निल यादव के चचेरे भाई साजन यादव की हत्या करना बताया है। मुड़पार के पास ले जाकर उनको धारदार हथियारों से चोट पहुंचाकर उनकी हत्या करना बताया गया। पूरे देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन है। ऐसी स्थिति में दूसरे राज्यों में पलायन कर काम करने गए श्रमिक मजदूर कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में झारखंड के ईंट भट्टे में काम करने गए छत्तीसगढ़ के मजदूरों को बंधक बनाकर रखने का मामला प्रकाश में आया है। मेरे बेटा बहू को एक सरदार ने आया हैरस पाली का, वो सरदार ने बोला कि मैं अच्छा से काम दूंगी और अच्छा पैसा भी मिलेगा और लंबे काम है, ऐसे कर करके ठग के ले गया है और ले करके वहाँ को भट्टा में लगा दिया। काम में लगा करके
वो क्या मालूम कितना पैसा लिया सरदार, और लेके वो चला आया घर, बच्चे लोगों को छोड़ दिया। और बच्चे लोगों को अभी तक काम करते रह गया, उनको बंधेज में रखा है, खाना पीना परेशानी भारी। और वो लोग बोलते हैं साहब जो ईटा भट्टा मालिक है वो हमारे से पैसा ले गया है, उसको लेके आओ। हम कहाँ से उसको जाएंगे लाने ले जाने के लिए, ढूंढने के लिए। रायसेन जिले के तहसील सिलवानी में कोरोना पॉजिटिव मरीज तहसील के ग्राम भानपुर निवासी महिला है, जो कि इंदौर से 15 मई की रात को पति और बच्चों के साथ बाइक से सिलवानी आई थी, जिनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था और उन्हें सिलवानी के आदिवासी बालक छात्रावास में बनाए आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, जिनकी जांच रिपोर्ट में महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। महिला को पति और बच्चों सहित रायसेन रेफर किया जा रहा है। सिलवानी में इंदौर से जो भानपुर के रहने वाले सरोजबाई राजू, ये पति पत्नी बच्चे चारों मोटरसाइकिल से आए थे और 15 तारीख को आए, अपन ने 15 को ही भर्ती कर लिया था क्वारंटाइन सेंटर में। उसके रिपोर्ट का पता चल रहा है कि पॉजिटिव आई है सरोजबाई की। अब उनको दूसरी जगह, बाकी के मेंबर को दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे और सरोजबाई को भेज देंगे रायसेन। मुंगेली जिले के कोतवाली थाना इलाके में किरना गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मजदूर की मौत सांप काटने से हो गई। बता दें, पुणे से लौटने के बाद एक मजदूर को किरना पंचायत भवन के क्वारंटीन सेंटर में ठहराया गया था, जहां सोने के लिए बेड की व्यवस्था नहीं की गई, जिस कारण मजदूर जमीन पर ही सोने को मजबूर हो गया। सुबह मजदूर जहरीली सांप ने उसे काट दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने सांप को भी मार डाला। वहीं मुंगेली एसडीएम चित्रकांत चार्ली ठाकुर ने इस घटना को प्राकृतिक करार देते हुए कहा है कि क्वारंटाइन सेंटर में दोबारा कोई मजदूर बाहर ना सोए, इसके लिए विशेष रूप से ध्यान देने के लिए पंचायत को निर्देश दिया जाएगा। फिलहाल मृतक के परिवार को 10,000 रुपए की तत्कालिक सहायता राशि दी गई। महासमुंद में लॉकडाउन होने के बाद से कारखाने बंद हो गए हैं, जिसके बाद मजदूरों के हाथों से रोजगार छिन गया है, जिससे प्रवासी मजदूरों की कमाई का सारा जरिया बंद हो चुका है। पैसे की कमी के चलते अब वो पलायन कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में सकुशल घर पहुंचना आसान नहीं। अब तो किसी तरह भगवान भरोसे घर पहुंच जाएं तो ये बड़ी बात होगी। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के 2 माह की अवधि में मजदूर वर्ग को सबसे ज्यादा त्रासदी झेलनी पड़ रही है। उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। मुंबई कोलकाता मुख्य मार्ग पर कभी भी किसी भी समय मजदूरों का दल ट्रक पर सवार होकर अपने घर लौटने देखा जा सकता है। इन को दिक्कत है, मुंबई में पब्लिक रहने नहीं दे रहे, उधर का जो गाँव वाला आदिवासी लोग हैं वो लोग रहने नहीं दे रहे हमको। हम लोग छोटा छोटा बच्चा लेके, हमको गाड़ी नहीं, ट्रेन नहीं, कुछ नहीं, खाने का पैसा नहीं, कुछ नहीं। हम क्या करेंगे, इसलिए मजबूरी में हम लॉरी बुक करके गाड़ी में हम कोलकाता जा रहे हैं। यहाँ पे खाने के लिए काफी प्रॉब्लम है, खाना नहीं मिल रहा है, रेशन नहीं मिल रहा है ठीक से। ऐसे तो गवर्नमेंट से बोला जा रहा है कि हर गरीब को खाना मिलेगा, लेकिन वहाँ पे हम लोगों को आज तक 1 किलो चावल तक नहीं मिला। तो हम लोग वो परेशानी से तब ये बुक करके, लॉरी बुक करके गाँव जा रहे हैं, वो भी पैसे गाँव से कर्जा करके मांग रहे हैं। ग्यारसपुर नेशनल हाईवे पर कल हुए हादसे में घायल मजदूरों को उपचार के बाद एसडीएम की मौजूदगी में उस घर में बस में बिठाकर उनके जिले की सीमा तक छोड़ा गया। एसडीएम ने बताया कि प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार और जिला प्रशासन के आदेश पर यह व्यवस्था की गई है। उमरिया पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने लॉकडाउन के दौरान संकल्प अभियान प्रारंभ किया। इसके तहत बेसहारा बुजुर्गों और उनके बच्चे लॉकडाउन में बाहर फंसे हैं, उन्हें रोजमर्रा के उपयोग के सामान, दवाइयां और अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं इस तरह बेसहारा बुजुर्गों के बीच जाकर की जा रही जनसेवा मध्य प्रदेश पुलिस की टैगलाइन देशभक्ति जनसेवा को चरितार्थ करता है।
एक संकल्प बुजुर्गों के नाम हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय है श्री सचिन शर्मा, उन्होंने प्रारंभ की है, जिसके तहत हम जो असहारा बुजुर्ग है, जिनके कोई सहारा नहीं है या लॉकडाउन के कारण या किसी कारणवश उनके बच्चे बाहर हैं, ऐसे बुजुर्गों की हम सहायता करते हैं। पुलिस अधीक्षक की मंशा है कि ऐसे बुजुर्गों के पास जाएं और उनको जो भी बुनियादी आवश्यकताओं की चीज़ें हैं वो करें। जितना आप कर सकते हैं, जितना आपकी सामर्थ्य क्षमता है, आप सहायता करें। और यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीरा, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, लवण सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐतिर रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा विकासखंड की ग्राम पंचायत पटनिया की पैच नदी में नहाने गई 2 बहनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महिमा और पूजा नाम की दोनों बहनें नदी में नहाने के लिए घर में निकली हुई थी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद दोनों घर में नहीं लौटी तो घर वालों ने नदी में जाकर देखा तो दोनों लड़कियां नदी पर नहीं मिली। जब परिजनों ने मछुआरे की मदद से नदी में उन्हें ढूंढने की कोशिश की तो दोनों का शव नदी के अंदर मिला। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। मुंगेली जिला भले ही अभी कोरोना को लेकर पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन जिला प्रशासन किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में जिले के नवनिर्मित 100 बिस्तरों वाला मातृत्व शिशु अस्पताल को पूर्ण रूप से कोरोना अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। कोरोना के दृष्टिकोण से यहां की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे प्रशासनिक अमला के साथ अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के संसाधनों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन हर तरह तैयार है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कलेक्टर दीपक सोनी ने काढ़े के सेवन का अनुरोध किया। जिला आयुर्वेद विज्ञान के जिले में कोरोना वायरस से बचाव हेतु लगातार आमजनों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले काढ़े का सेवन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो वहीं इसकी उपयोगिता और लाभ के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज विकासखंड सूरजपुर के ग्राम पंचायत कल्याणपुर में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयुर्वेद विज्ञान द्वारा ग्रामीण जनों को इकट्ठा कर ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंसिंग पर बिठाकर इस काढ़े की उपयोगिता के बारे में बताया गया। कोरोना महामारी से बचने के लिए आयुर्वेदिक विभाग कल्याणपुर के डॉक्टर साहब के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं और किस तरह से हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं, उसके विषय में यहाँ पे जागरूकता कार्यक्रम इनके द्वारा चलाया जा रहा है। और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए इनके द्वारा जो इम्यूनिटी बूस्टर कार्यक्रम चलाया जा रहा है अभी, उसके लिए मतलब दवाई भी दे रहे हैं साथ में। और अगर हम घर पे बनाना चाहते हैं तो लोगों को उसके लिए विषय मतलब घर पे कैसे बना सकते हैं वही बता रहे हैं। आयुष विभाग के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके माध्यम से लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपाय बताए जा रहे हैं। तो उसी तारतम्य में कलेक्टर महोदय ने पूरे सूरजपुर जिले में आयुर्वेद विभाग के द्वारा गांव-गांव में इस योजना को प्रारंभ किया है। तो हम लोग अभी बहुत सी जगह हर दिन जा रहे हैं प्रोग्राम करके और वहाँ पे ग्रामीणों को बता रहे हैं किस तरीके से इससे बचना है। जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन ने अभिनव पहल करते हुए लखनऊ से आए श्रमिक ट्रेन में बड़ौदा बाजार, भाटापारा और करवर्धा जिले के कुल 430 श्रमिक घर वापस आए, जिसमें बड़ौदा बाजार, भाटापारा जिले से 118 के एवं करवर्धा के 312 मजदूर शामिल हैं। सभी का स्वास्थ्य परीक्षण निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार हुआ, जिनमें से कुछ लोगों का रैंडमाइजेशन तरीके से भी सैंपल लिया गया। सभी श्रमिकों को मुर्रा चना और छाछ का पैकेट देकर दिया गया। साथ ही जिन मजदूरों के छोटे बच्चे चप्पल नहीं पहने हुए थे उन्हें चप्पल पहनाकर भेजा गया। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को
केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अबरार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माधव, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीरा, वेदेन प्रताप शर्मा, कुलदीप बोस थी, दरवेन सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। देवभूमि के कण कण की सभ्य जनतंत्र के हर शहर के वादी और पर्वतों के गांव से मेरे उत्तराखंड में पहाड़ों की राजनीति की हर धूप छांव से रूबरू कराएंगे आपको। हर खबर दिखाएंगे आपको। खबर उत्तराखंड में सिर्फ के न्यूज पर। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ। सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया।